देखिए, वो भी दौर था जब एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों के बीच बातों का शोर होता था। अब ये भी एक दौर है जहां उस शोर की जगह ले ली है डिजिटल नॉइज ने। मतलब आज ना हमारे तार जो हैं वो दिलों से नहीं जुड़े हैं, घर के वाईफाई से जुड़े हैं। और बहुत ही आयरॉनिकल है कि हम ये इंटरव्यू भी वर्चुअल कर रहे हैं, यानी कि आमने सामने बैठ के नहीं कर रहे हैं। सो इस आयरनी पे बड़ी खूबसूरत तरीके से फोकस करने वाली है Z5 की सून टू रिलीज सीरीज थोड़े दूर थोड़े पास, जिसके बारे में बात करने के लिए वी हैव विद अस जिनके जैसी कोई नहीं, द ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड मोना, एंड ऑफ कोर्स द वेरी टैलेंटेड एंड डैशिंग कुणाल रॉय कपूर। तो ढेर सारी बातें इन दोनों से हम करेंगे, पर सबसे पहले पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू यार, टू ऑफ माय फेवरेट पीपल मैं इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। काश के ये थोड़े स्वीट। दूर ना होके थोड़े पास होते। या चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मोना, पहले तो आपसे ही पूछूंगी, व्हाट डू आई एक्सपेक्ट। मैं एज अ जर्नलिस्ट ना पूछ के सिर्फ एज अ एंटरटेनमेंट लवर पूछूं, ऑडियंस पूछूं, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? क्योंकि टीजर ने तो मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक फील करवा दिया। हाँ, बस वही है मैम। इट्स नॉस्टैल्जिया। इट इज बिल्डिंग कनेक्शन विद योर फैमिली, विद योर लव्ड वंस अगेन। ह्यूमन टच, ह्यूमन कनेक्शन जो आजकल मिस हो रहा है ना, ये बस उसी का आपको याद दिला देता है कि जस्ट जस्ट स्टॉप, जस्ट पॉज एंड रिफ्लेक्ट अ लिटिल एंड सी वेयर यू हेडेड। बिकॉज जो लव्ड वंस हैं वो आपके सामने है, वो फोन पे नहीं है। हम्म। वो keep your phone aside. So which is why digital detox जो नया वर्ड हम इस शो से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, I think that is the core idea and the core of the show. The strength of the show is this. राइट। कुणाल, आप अपनी तरफ से क्या ऐड करोगे, मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? नहीं, आई थिंक कि एक चीज है कि आजकल हम सब अपना अपना कंटेंट देखते हैं। एक ही फैमिली में होते हुए भी माय वाइफ वो कुछ और देख रही है, बच्चे कुछ और देख रहे हैं, मैं कुछ और देखता हूँ। और हमारे सारे इन्फ्लुएंसेस भी अलग अलग ही हैं। आई डोंट इवन नो कि कौन पॉप स्टार्स हैं, बिकॉज दे आर थिंकिंग ऑफ सम अदर पीपल। कौन यहाँ, सो एवरीबडी हैज देयर ओन रेफरेंसेस। आई थिंक इस शो के एटलीस्ट द वन थिंग इज कि सब लोग साथ मिलकर ये शो देख सकते हैं। दैट्स द फर्स्ट थिंग, इज दैट इट्स नॉट समथिंग that every all ages will appreciate it, whether you're looking at the older generation like my parents generation, our generation, and the children's generation will all find something in this show to take away, and all of them can watch it together. So hopefully हम कोशिश कर रहे हैं कि culturally ये एक ऐसी show बने जो that can level the playing field and everybody can watch it together. It's not like parents छुप छुप के कुछ देख रहे हैं और बच्चों को बोल रहे हैं नहीं, don't come in over here, मैं कुछ Netflix पे देख रहा हूँ। Yeah. So it's that kind of show कि Z5 has done, which will hopefully bring every families together to watch something which is relevant to that family, which is also talking about every family. So that's what I think you can expect from the show. और मैं जब इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि कितनी आयरॉनिकल ये भी बात है कि ये डिजिटल डिटॉक्स की बात हम कर रहे हैं, लेकिन लोग स्क्रीन पे ही इसका जो एक टेक अवे है वो लेंगे। जी। बट यू सेड दिस, मुझे ना वो पुराना जमाना याद आ गया जब एक ही टीवी घर में हुआ करता था और बहुत ही लिमिटेड एंटरटेनमेंट सोर्सेज होते थे। सिर्फ घर के मेंबर्स नहीं, आस पड़ोस जिनके घर टीवी नहीं होता था वो भी आके वो माइथोलॉजिकल सीरियल्स, चित्रहार, ये सब कुछ देखते थे। सो एंटरटेनमेंट चित्रहार। देन ऑल्सो मेंट कि आप एक साथ उस एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करें, नॉट के Yes. अपने अपने डिवाइसेस में। सो आई थिंक Yes. सीरीज इज गोइंग टू टेक अस बैक टू दैट, मोना। यस, एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल वही बात बोली है। बिकॉज यू सी, पहले इतने चॉइसेस नहीं होते थे, इतने ऑप्शंस होते नहीं थे, इतने चैनल्स नहीं होते थे। So everybody was connected in a certain way, even the topics of discussion were the same because people were on the same page. हाँ। तो connection easily बन जाते थे. But I think this show is going to bring that again. It's going to be too refreshing. It's going to start a conversation, and yeah, it's a light, easy watch, which will also compel you and provoke you to think कि भाई आप अपनी boundaries थोड़ी set करो, priorities वापस set करो, और family को वही importance दो जो हम पहले देते थे। एंड जैसे टीजर में आपका कैरेक्टर मुना कहता है ना, हाउ विल वी लिव विदाउट टेक्नोलॉजी। तो या मुझे लगता है ये देखते देखते सीरीज के एपिसोड्स, आई थिंक ऑडियंस भी ये सवाल एक बार तो पूछेगी कि यार ये पॉसिबल है कि हम रह भी पाएंगे। बट आई थिंक बाय द एंड ऑफ योर सीरीज वी विल आल्सो गेट अ वे आउट के
भाई पहले भी रहते ही थे और ज्यादा कनेक्टेड रहते थे, ज्यादा खुश भी इनफैक्ट रहते थे, रहते कुणाल के। थे। या अब खुशी लोग मोबाइल पे ढूंढते हैं, हाँ एंड बट वो दैट इज द मेन रीजन ऑफ फीलिंग लोनली। राइट। या Yeah. लेट्स कम बैक टू योर कैरेक्टर्स। कुणाल, आपसे पहले पूछूंगी, क्या आपके कैरेक्टर हैं, किस तरह के हैं वो, एंड ये जो डिजिटल फास्टिंग होती है उससे कैसा असर होता है? Well, I think Kunal Mehta, my character's name is also Kunal, but Kunal Mehta. I think I would assume they are Punjabi Mehtas, but फिर भी वो एक astrologer है, numerologist हैं, and most of his work आजकल न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी भी, अगर आप वो चार्ट्स देखेंगे, वो सब कंप्यूटर जनरेटेड है, सब ऑनलाइन होता है, एंड से मीटिंग्स जैसे जूम कॉल पे होता है। तो हिज लाइफ इज वेरी वेरी कनेक्टेड टू टेक्नोलॉजी, इवन दो ही समवन हु इज टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट दैट एग्जिस्टेड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो, फिर भी वो टेक्नोलॉजी यूज करके आज तो कुंडली भी, मतलब प्रिंट आउट के कंप्यूटराइज्ड कुंडली जो आते हैं वही देखते हैं। तो ही इज वेरी डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, ही इज फुल्ली इंट्रेंच्ड, और एंटरटेनमेंट के लिए भी वो अपने स्क्रीन में या फोन पे कुछ देख रहा है। एंड ऑल्सो देयर इज अ डिस्कनेक्ट इन हिम, हिज चिल्ड्रन एंड हिज वाइफ, एंड ही इज नॉट रियली दैट interested in his father. His father had used to be a shippy, तो there's that resentment कि आप तो मतलब महीनों के लिए आप निकल पड़ते थे, you didn't have time for us, when we were growing up. That also because many parents, they think that I've come back now, I've come with time. You think, but when I was growing up, you used to go to work, and वो खाली डिनर खाते थे एक साथ. There's that kind of resentment also that many children feel. So he has a little bit of that, but I think by the end of it, वो ability to change, the ability to understand that he was not entirely right. So I think that journey and that arc of this character is quite interesting. इंटरेस्टिंग। एंड ऑल्सो जब आप बात करो तो मुझे ऐसा लग रहा है ये कितने सारे सन्स के लिए, डॉटर्स के लिए रिलेटेबल हो रहा है कि अब व्हेन द पेरेंट्स हैव टाइम, अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव Yes, टाइम। yes. लेकिन वो क्वेश्चन तो जरूर रेस करेगा कि यार चलो लेट्स मेक टाइम, वी डोंट हैव Mm. टाइम बट लेट्स मेक टाइम। Make time, मुना, yeah. आपका आपका जो कैरेक्टर है वो कैसा है, और डिजिटल डिटॉक्स का उन पे कैसा प्रभाव पड़ता है? बिकॉज शिफ्ट So, है। I'll simply put it, middle class family है, trying हाँ। to make ends meet. तो husband Yeah. भी काम कर रहा है, wife भी काम कर रही है. I run a store. मैं designer हूँ, तो जो कपड़े भी डिजाइनिंग होती है वो सब कंप्यूटर डिजाइन करके दे देता है, क्योंकि सिमी जो कैरेक्टर है मेरा, शी डजंट नो हाउ टू ड्रॉ. तो मुझसे वो ड्रॉ स्केचेस वो सब नहीं होते हैं. तो जब ये चैलेंज मिलता है, शी इज द वन हु इज फर्स्ट हिट बाय इट कि अरे अब ये ड्राइंग कुर्ता का डिजाइन कैसे बनेगा, ये कैसे होगा काम. सो एवरीबडी इज क्वेश्चनिंग द चैलेंज, बट एवरीबडी एक्सेप्ट्स द चैलेंज. बच्चे अपनी दुनिया में एक गेमिंग कर रहा है, एक अपनी दुनिया में लगी हुई है. We don't know what's going on with the kids. Like every household में क्या हो रहा है. You want to go out and look out for the kids, of course, if they are your kids and you love them. But there's nothing more that you can do because आपको भी तो काम करना है, घर चलाना है. So as a wife, as a mother, as a daughter-in-law, she's all out there. उसके 10,000 steps भी उसको complete करने हैं अपनी Fitbit देख के. खाना भी खा रही है। Yeah, so Simi is all over, scattered all over the house. But जब ये challenge आता है, and then the family takes up the challenge, it is a roller coaster ride, of course. शुरू में सब enjoy करते हैं, but later there's chaos, there's drama, there's lots that comes out eventually, emotional outburst. तो a story of every household, every family, कि पापा के पास तो टाइम ही नहीं है, पापा तो फोन पे ही रहते हैं. It's like that. It's स्टोरी ऑफ एवरी हाउस होल्ड। लेकिन अगर रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन कभी आए ही कि हमको मैंडेटरी, हमको भी एक डिजिटल फास्टिंग दे दी जाए, तो आई थिंक द मेहताज हैव बिकम द फर्स्ट फैमिली जो रिहर्सल तो करके दिखाई रहे हैं कि यार बिल्कुल. करके दिखाओ, देखते हैं क्या होता है. Yeah, and not only that, they have even renovated the house. House को भी पूरा vintage renovation मिला है. All the mixers, grinders, the vacuum cleaners, washing machine, सब out. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये कुछ ये ज्यादा ही हो गया.
एक चैलेंज होगा कि भाई किसी दिन अगर हमारी लाइफ से चले गए। ये वो आर्मी बूट कैंप है, यू कांट रन अवे। अच्छा बट ये तो सीरीज की बात हो गई कि डिजिटल डिटॉक्स बिकॉज ऑफ अ सिचुएशन आप लोग को करना पड़ता है, देन ऑब्वियसली वील सी के कितना वो फायदेमंद होता है, एंड डू यू गाइस देन गो बैक टू बीइंग डिजिटली एक्टिव रियल लाइफ में? अगर कुणाल पहले आपसे पूछती हूँ, आप कितना फॉलो करते हैं डिजिटल डिटॉक्स? कभी लेते हैं या यू आर वेरी ग्लूड टू योर स्क्रीन्स ऑफ फोन? See, if I'm being honest, or honesty is important in this situation, then I'm quite glued to my phone. I would say 3 या 4 घंटे तो दिन में बीत जाते हैं, because आराम से आप कुछ you're on YouTube या you're on Insta या Twitter, तो 3 4 घंटे तो आराम से निकल जाते हैं. But I think there is a sense of guilt also. ऐसा नहीं है कि, and I think everybody has that. Everybody knows at some level, ये, why am I doing this? क्यों, why stuck here? As it is something wrong, which is good. And so I think कि this show थोड़े दूर थोड़े पास में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई we can't live without it. पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में मतलब सब कुछ वहीं पे है. मैं आई एम कॉलिंग माई पेरेंट्स, मैं कनेक्टिंग विद पीपल अब्रॉड, सब कुछ वहीं पे है. But we need to set our own boundaries. We need to set our own boundaries to say, okay, one thing is connecting. The other thing is कि ये सारे influences जो आ रहे हैं, मतलब मेरे पेरेंट्स को व्हाट्सएप पे कुछ भी मैसेजेस आ रहे हैं, वो सब कुछ बिलीव कर रहे हैं. दे आर नॉट टेकिंग एनीथिंग, सब फेस वैल्यू पे ले रहे हैं, वो फिल्टर ही नहीं है. So how do we become more discerning? How do we disconnect? How do we relate to this animal? How do we keep control of our lives? And I think that if this guilt is there, it's a good start. And I think everyone needs to be a little guilty about it and understand where their boundaries are. सो कुणाल मेहता के कैरेक्टर ने कुणाल रॉय कपूर को वो गिल्ट तो दे ही दिया है शूटिंग करते करते। बिल्कुल बिल्कुल 100%, वो 100%. पर क्यों होना? It's the same. I rest my case. It's the same. But ये पूछो, आज ये वही वाली बात हो गई है। नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस बनाना और ढूंढना बड़ा मुश्किल है, और जिसने ढूंढ लिया वो बड़ा लकी है। अभी आजकल ये वर्क लाइफ और डिजिटल स्पेस बैलेंस के भैया कभी कभी फोन रख भी दो, कभी कभी स्क्रीन से Yeah, नजर के बाजू वाले को देख भी लो। आज तो खाना yeah, खाने जाते हैं तो पहले हम फोटो क्लिक करके उसको पोस्ट करते हैं, right. और पता नहीं कैसा ही हो जाता है। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल जर्नी टू वॉच। लेकिन जाते जाते माय लास्ट क्वेश्चन टू द बोथ ऑफ यू, स्टार्टिंग विद यू मोना, एक सेंटेंस में अगर टेक अवे आप देना चाहते हो फॉर योर सीरीज टू द ऑडियंस, क्या होगा? एक सेंटेंस में तो मैं तो यही बोलूंगी that it is very important to disconnect with your gadgets to connect with your family. करेक्ट, यही मैसेज है। कुणाल अभी इस पे कौन सा तुरुप का पत्ता आप मैं इस पे मैं क्या बोलूं अभी? I think कुणाल I think कि it's just going to give people that moment of introspection, that moment of pause, that moment of introspection, to just realize what they're doing, and how it's affecting the people who love them, and who they love. And for true connection, as Mona said, you just need to, from time to time, disconnect. Yeah, she's right. लेकिन Z5 पे कनेक्ट जरूर करो, ये सीरीज हाँ, देख वही वो यही जरूर प्रॉब्लम है. कर सको। ये उल्टा है. मतलब पर आप unlimited देखो यार पूरी फैमिली के साथ, सब लोग एक ही सीरीज देख लो, टाइम बचाओ, वही एक है, भी हो वही जाओ। है, सो आई वही विश यू है. ऑल बैक बोथ ऑफ यू, सिर्फ इस सीरीज की सक्सेस के लिए नहीं, फ्यूचर में आप जो भी काम करें, बिकॉज एज आई सेड, टू ऑफ माय फेवरेट पीपल ऑन द स्क्रीन, आई लव So वाचिंग sweet. लॉट ऑफ थैंक यू पीपल। निधि। So may you do a lot of Thank work you. to keep entertaining us, and I wish you good health, and thank you so much for Yes. talking. थैंक यू। Thank you. Thank you, Nidhi.